सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राहुल, आपके साथ राजनामा टीवी से। नमस्कार, मैं पूनम आपके साथ राजनामा टीवी से। पूनम मैम, मेरा आपसे एक सवाल है। जिस तरह से अभी की जनरेशन चल रही है, जिस तरह से अभी ट्रेंडिंग न्यूज आ रही है, तो लड़कों के मन में ना एक खासा भय बैठ गया है कि लड़कियों पे क्या भरोसा किया जा सकता है। लड़कियों पे भरोसा ना करने की क्या वजह? जैसे कि मैम अभी जिस तरह से न्यूज आ रही है, चाहे मुस्कान वाले केस को लेकर हो, चाहे अभी राज कुशवाहा वाले केस को लेकर हो, तो वैसे क्या है कि लड़कों में एक भय सा बना हुआ है कि क्या ट्रस्ट करना चाहिए लड़कियों पर खास। अभी कुछ केस देखकर आप लोगों ने लड़कियों पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी है। सदियों से ये चलन रहा है कि फीमेल्स को जलाया जाता है, डराया जाता है, मारा जाता है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। लड़कियों के ऊपर रेप के केस होते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि लड़कियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? मैम, अगर सदियों से बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा चलन हो गया है कि औरतें अपना हक की लड़ाई लड़ने जानती हैं। उन्हें अपने राइट्स पता है, लेकिन वो उस राइट्स का वो कभी-कभी गलत फ़ायदा भी उठाती हैं। राइट्स कौन डिसाइड करता है? क्या लड़कों के लिए राइट्स अलग होते हैं, क्या लड़कियों के राइट्स अलग होते हैं? अगर फ्रीडम लड़कों के लिए है तो फ्रीडम लड़कियों के लिए भी है। मैम, लेकिन अगर ऐसी बात है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां फ्रीडम का गलत इस्तेमाल भी करती हैं। और अगर राइट्स लड़कों के बारे में बात की जाए तो काफ़ी ऐसे रिपोर्ट्स है जहां पर लड़कों पर गलत आरोप भी लगा दिए जाते हैं और इसके दौरान वो काफ़ी लंबे संघर्ष से जूझते हैं। ना कि सिर्फ लड़के जूझते हैं, बल्कि उनके परिवार के काफ़ी सदस्य भी होते हैं जो इस पे लंबे समय तक इन चीज़ों में फंसे रहते हैं। लड़कियां गलत फायदा उठाती हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या लड़के गलत फायदा नहीं उठाते हैं? बिल्कुल मैम, लड़के भी गलत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन लड़कियों में क्या है कि ज़्यादा ये केसेस आज के दौर में देखा जा रहा है। ये आप 4-5 केसेस को लेकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आज की लड़कियां खराब हैं, उन्हें फ्रीडम मिली है तो? जिस तरह लड़कों को फ्रीडम है उस तरह लड़कियों को फ्रीडम है। कई केस ऐसे भी हैं, अगर आप जाके ग्राफ चेक करेंगे, लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। 5-5 लोग जाके एक औरत का रेप करते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ केसेस को लेकर आप लड़कियों सारी लड़कियों को ब्लेम नहीं कर सकते। मैम, एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 का ये रिपोर्ट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स के अनुसार 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या किया, जिसमें 81,063 शादीशुदा पुरुष थे और 28,680 महिलाएं। तो मैम, ये जो रिकॉर्ड है इसमें शादीशुदा महिलाओं से 3 गुना ज्यादा पुरुष है और ब्लैकमेल लड़के भी होते हैं मैम। भले उनका ज्यादा चीजें हाईलाइट नहीं हो पाती, लेकिन ब्लैकमेल तो एटलीस्ट लड़के भी होते हैं। मैं मानती हूँ ब्लैकमेल लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है। सुसाइड का कारण होता है डिप्रेशन। अब वो उन्हें पारिवारिक बोले, उन्हें ब्लैकमेल बोले या आप कुछ भी बोले, सुसाइड का मेन कारण होता है हमेशा डिप्रेशन में इंसान जब आ जाता है। अब ये रीजन आपके आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा केस बताइए जहाँ पर ये पूरा प्रूफ हो कि उसने महिला की वजह से या महिला ने उसे प्रताड़ित किया तो ही सुसाइड हुआ। श्योर मैम। 2019 आर्टिफिशियल एजेंसी में डीजीएम के पद पे थे अतुल सुभाष जी, जो कि अपनी पत्नी के द्वारा इतने प्रताड़ित हुए। ना कि वो हुए, बल्कि उनका परिवार भी हुआ। उनकी पत्नी के द्वारा उनके परिवार पर कई आरोप लगाए गए। फाइनली उन्होंने 40 पन्नों का नोट लिखा अपने आत्महत्या करने से पहले। ये व्यवस्था कानून की है, जो कानून ने एक कानून बनाया है एलिमनी के लिए, ये उसके तहत हुई सुसाइड है। तो मैं वही कहूंगी, कुछ कुछ महिलाओं के पीछे आप सारी महिलाओं को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वो वैसा एक पुरुष समाज में भी होता है कि कुछ पुरुष बहुत गलत होते हैं, कुछ पुरुष बहुत अच्छे होते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पीछे आप पूरे उस महिला वर्ग को बदनाम नहीं कर सकते हैं। मैम, एलुमनी की बात की आपने, ये जो मनी वाला मैटर है,
उसमें देश के 2-3 हाइलाइट्स मुद्दे मैं आपको बताता हूँ। इंडियन क्रिकेटर ऑलराउंडर जिनकी तलाकशुदा ज़िंदगी के बाद उनकी पत्नी ने उनसे उनकी संपत्ति में 50 से 70% की माँग की। इसी के साथ एक और हाइलाइटेड मुद्दा था, इंडियन ही क्रिकेटर स्पिनर बॉलर है। उनके तलाक के बाद उनकी वाइफ ने 1 करोड़ समथिंग डिमांड किया था। और ऐसा बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं जहां लड़कियां शादी कर रही है, फिर उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है या ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो वो तलाक ले लेती है। तो ऐसा क्यों है कि लड़कियां हमेशा कंफ्यूज रहती हैं हर एक चीजों को लेकर? अच्छा, आप कैसे बोल सकते हैं लड़कियां कंफ्यूज रहती हैं? ये हमारा कानून व्यवस्था है कि हम डिवोर्स ले सकते हैं। एलिमनी भी एक कानून की तरफ से करीबी व्यवस्था या आप कानून कह सकते हैं। तो उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि लड़कियां कंफ्यूज रहती हैं। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स होता है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है तो दोनों जने इस रिश्ते से राजी नहीं है, तो उसमें आप खाली अकेले किसी भी लड़की को ब्लेम कैसे कर सकते? अगर मैम समानता की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, तो लड़कियों को कहना होता है कि हम लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। और काफी बार ऐसा भी देखा जाता है कि तलाक होने के बाद लड़कियां कहीं अदर संस्था में काम कर रही हैं, अन्य संस्थाओं में, लेकिन फिर भी वह अपने खर्चा के लिए अपने पति जिन्होंने उन्हें तलाक दे रखा है उनसे भी खर्चा लेती हैं। अगर हम एलिमनी की बात करें तो कानून ने इस तरह के प्रावधान रखे हुए हैं। तो पति से पैसा लेना कानूनन हक है। अगर उसका बच्चा है तो उसे बच्चा पालने के लिए भी पति से पैसा लेना कानूनन हक है। तो ये मैम, कानून की व्यवस्था है। क्या आप ये मानती हैं कि पुरुषों पे शोषण होता है? मैं तो मानती हूँ पुरुषों पे शोषण होता है, औरतों पे भी शोषण होता है। मैम, मेरे काफी केसेस अकॉर्डिंग ऐसे भी है जहाँ पे तलाक होने के बाद महिलाएं अपने बच्चे का खर्च मांगती है, लेकिन उन खर्च को गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। वो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। अब वो बच्चे के नाम से मांग रही, कानून आपको बच्चे के लिए दिलवा के देगा। अब वो उसे किस तरह यूज करती है वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? हम डिसाइड कर सकते हैं। इट्स अबाउट कि कानून ने जो प्रावधान रखा है उस कानून के अनुसार उस महिला विशेष को पैसे मिलते हैं। अब वो उसका क्या यूज करती है क्या नहीं करती वो उनका पर्सनल इशू हो जाता है। मैम, आज के ट्रेंड में इतना डर बैठ गया है लड़कों में कि कहीं तो ऐसे लड़के ये सोचते हैं कहीं उन्हें कोई ड्रम में ना भर दे, कहीं कोई उन्हें सूटकेस में ना भर दे, या तो काले प्लास्टिक में भर के ना फेंक दे। तो अभी जहाँ पे अभी आपने 3-4 केस मुझे बताया, मुस्कान वाला, सोनम रघुवंशी वाला, जी मैं आपको बताऊंगी। अभी 7 दिन पहले का ही केस है गाजीपुर का। केस ये है कि 7 दिन पहले दहेज के लिए विवाहिता को जहर देने का मामला गाजीपुर में पति समेत 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और पीड़िता का अभी तक इलाज चल रहा है। दूसरा मामला है गोरखपुर का, दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति सहित 4 केस दर्ज, मामला 17 मई 2025 का है। तीसरा मामला है 7 जून 2025 मुजफ्फरनगर में तैनात एक सिपाही पर उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न और गर्भपात का मुकदमा दर्ज कराया है। पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद पति ने उसे कई महीनों तक प्रताड़ित किया और मैम, गर्भपात कराने के लिए दबाव दिया। तो ऐसे कई केसेस है जो अभी आप मेरे को बोलोगे 2-3 महीने पहले के भी, मैंने काफी इस पर रिसर्च किया था। तो है, तो आप किसी विशेष वर्ग को बदनाम नहीं कर सकते हो। वो एक पुरुष भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है जो जिसका व्यवहार एक क्रूर हो सकता है। तो उसके लिए कुछ एक महिलाओं के लिए पूरे महिला वर्ग को बदनाम नहीं कर सकते। मैम, काफी ऐसे केसेस भी है जहाँ पे पुरुषों पर घरेलू हिंसा होती है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होता। अभी हाल में ही आईआईपीएस ने बताया कि महिलाओं की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा पुरुष आत्महत्या करते हैं, जो कि सामने नहीं आते। मैं वो फिर वही कहना चाहूंगी कि मेरे अकॉर्डिंग सुसाइड करना इज अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन। जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, अब वो आप कहोगे किसी महिला से प्रताड़ित हुए हैं कि अपने पर्सनल रीजन या अपने बिजनेस रीजन या किसी और रीजन से हुए हैं, जी तो वो हाउ यू कैन डिसाइड कि वो सामने वाला इंसान किस तरह गया और किस तरह से कौन सही था कौन गलत था। जी मैम,
लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि पुरुषों पे भी घरेलू हिंसा होती है, जो हाइलाइट नहीं होता, लोगों तक नहीं आ पाती चीज़ें। राहुल जी, थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन कही थी, शायद आपने सुनी नहीं। प्रताड़ना पुरुषों को भी सहन करनी पड़ती है, औरतों को भी सहन करनी पड़ती है। जी, प्रताड़ित दोनों वर्ग होते हैं। तो चलिए मैम, आप अपने हमें कुछ सजेशन दीजिए, मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी, कि क्या लगता है कि जिस तरह से अभी ट्रेंड चल रहा है, लड़कों में खासा डर का माहौल है, तो लड़कों को किस तरह से, लड़कियों को किन-किन बातों पर ट्रस्ट करना चाहिए? क्या खासा ऐसा ख्याल रखें? मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली को शादी को लेकर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए अपने बच्चों पर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। प्लस अगर दो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहते हैं तो उन्हें पहले वक्त दिया जाए। किसी भी इंसान की पहले पूरी जानकारी अच्छे से इकट्ठी की जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाए हर जानकारी के साथ, तब आप उस रिश्ते को, उस बंधन में बंधे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमसे जुड़ा और अपना कीमती वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, आपका भी। थैंक यू मैम।